हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 9 ध्यान दो। जैसा कि हम लोग पिछले 2 क्लासेस से इसका सेल्फ स्टडी कर रहे थे चैप्टर 2 का ज्योग्राफी में फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो ये जैसा कि टॉपिक से ही क्लियर है, ये भारत का जो हमारा भौतिक स्वरूप होता है फिजिकली वो कैसे हमारे डिवाइडेड है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, है ना। तो ये इसके भौतिक स्वरूपों की हम लोग चर्चा इस चैप्टर में किया गया है, जिसको ऑफलाइन रीडिंग्स एंड सेल्फ स्टडी पर हम लोग इसको कर चुके हैं और बहुत सारे अच्छे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया भी है। तो आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों के साथ में इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, ताकि जो भी थोड़ा बहुत परेशानी रही होगी इसमें वो आपका दूर हो जाए। और ऐसे एनसीईआरटी का पैटर्न काफ़ी मतलब हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए, है ना। तो अगर आपने अच्छे से इसके स्टडी किया होगा ढंग से तो डेफिनेटली, है ना, आप इसको अच्छे से समझने में आपको सुविधा होती है, सहूलियत होती है। इसीलिए मैं बार बार इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए कन्विंस करता हूँ। ठीक है, तो चलो आते हैं ये मेन टॉपिक पर। ठीक है, देखो मैं इसको ब्रीफिंग भी करते जा रहा हूँ और एक्सप्लेन करने के साथ साथ में एडिशनल नॉलेज भी होगा, मैं उसमें ऐड करते तुम्हारा चला जाऊँगा। ठीक है, इसमें भी दे रहा है कि वी हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। आपको पता होना चाहिए कि विशाल देश है विथ वेरिड लैंड फॉर्म्स। इसमें काफ़ी वेरिएशंस हमारे देखने को मिलता है। लैंड फॉर्म का मतलब जो अवेबिलिटी ऑफ द लैंड फॉर्म्स है उसमें काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। व्हाट कैन टू टेरियन टू डू यू लिव इन, है ना। इफ़ यू लिव इन अ प्लेन्स यू आर फैमिलियर विद द फास्ट extension of the plains lands, and in contrast, if you live in a highly regions, the rugged and terrain with the mountains and the valley are some common features. In fact, our country has particularly all major physical features of the earth, that is, यहाँ देखो इस लाइन को, ये मैदानी पहाड़ी पठारी रीजन्स के बारे में चर्चा कर रहा है और उसके टाइप की चर्चा कर रहा है यहाँ पर कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। दैट इज़ माउंटेन्स, माउंटेन्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, प्लेन्स है और डेजर्ट, प्लेट्यूज और आइसलैंड, है ना। ये ऐसा हमारा तो ये जो हमारा फीचर्स तुम्हारे दिखाई देते हैं, कॉमन फीचर्स। इन फैक्ट आवर कंट्री पार्टिकुलरली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स इन द अर्थ, दैट इज माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड द आइसलैंड्स। यू मस्ट बी wondering how these physical features have been formed. We will learn more about major physical features of the India and how they has been formed. आपको ये जानकर क्या आश्चर्य होगा कि इतनी सी बड़ी देश में मतलब इस तरीके की विविधताओं से भरा हुआ हमारा फिजिकल फीचर्स देखने को मिलता है और ये हमारा कैसे फॉर्म होता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए, इसमें भी दे रहा है कि वी फाउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रॉक्स, है ना। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ विभिन्न प्रकार के जो है पत्थर पाए जाते हैं, जिसमें कुछ संगमरमर होते हैं की तरह काफ़ी हार्ड होते हैं, जिसमें तुम्हारा दे भी रहा है जिसमें ताजमहल का निर्माण किया गया था, और कुछ उसमें तुम्हारे ऐसे हमारे टेल्क हैं। ठीक है, सो टेल्क जो है सोप स्टोन, है ना, विच इज़ यूज टू द मेकिंग द टेल्कम पाउडर, जो काफ़ी सिलखड़ी की तरह होते हैं हमारे, काफ़ी मुलायम होते हैं, जिसका प्रयोग प्रायः टेल्कम पाउडर्स बनाने में हमारा यूज़ किया जाता है। इसके बाद में दे रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर भी वहाँ पर मिट्टी की जो रंग में चेंजेस देखने को मिलता है। मिट्टी के रंग में ही चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, तुम्हारे उसके टेक्सचर्स और उसके केमिकल प्रॉपर्टी में भी तुमको ना देखने में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारा रॉक पर, है ना, कि वो हमारा टाइप कैसा है। तुमको पता होना चाहिए सॉइल फॉर्मेशंस में या माउंटेन रीजन्स वगैरह में रॉक पार्टिकल्स ही हमारा एक बहुत बेहतर वही एक फैक्ट ही है। स्टोन और जो हमारा रॉक होता है वही पार्टिकल्स उसका अपक्षय होता है, जिसको हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है, वेदरिंग, इरोजन एंड द डिपोजिशन हैव क्रिएटेड एंड द मॉडिफाइड द रिलीफ ऑफ द प्रेजेंट फॉर्म, जो वर्तमान स्वरूप में। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और भारत एक बहुत बड़ा वास्ट कंट्री है, लैंड मासेस फॉर ड्यूरिंग द डिफरेंट जियोग्राफिकल पीरियड विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ, है ना।
बिसाइड्स जियोग्राफिकल फॉर्मेशंस अ नंबर ऑफ द प्रोसेस सच एज द वेदरिंग। वही है, रॉक पार्टिकल्स के टूटने के हमारे कारण अपक्षय हो सकता है, अपर्दन हो सकता है और निक्षेपण हो सकता है, जिसमें तुम्हारे वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन के तौर पर दिखा रहा है। और इसी के कारण जो वर्तमान स्वरूप तुम्हारे फिजिकल फीचर्स तुम्हारे दिखाई दे रही है, ये भौतिक स्वरूप हमारे भारत के दिखाई देते हैं। इसके बाद में देखो, इसमें मैं एक बार फिर से तुम लोग को बताना चाहूँगा कि जो फिजिकल फीचर्स का हम लोग स्टडी करते हैं, तो इसमें एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि आखिर ये चीज़ें कैसे घटित होती रही है। तो इसमें देखो, कह रहा है कि अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंस। इसमें है क्या कि तुम लोग देखोगे, जो जियोग्राफिकली जो हमारे अध्ययन, हमारा स्टडीज़ चलती रही अब तक, तो जो अब तक सिद्धांत हमारे सामने में आए हैं वो प्रमाणिक हैं, लेकिन इसकी प्रमाणिकता में भी एविडेंस आने का हमारा डर रहता है। इसमें प्रामाणिकता में अंतर कैसे दिख सकती है हमारी, क्योंकि जो यूनिवर्स की स्टडीज़ है ना, और जो इस तरीके के टेक्टोनिक प्लेट मोमेंट एंड और भी हमारे जियोग्राफिकल जो हमारा मोमेंट होता है, ये प्रोग्रेस के दौर से हमारा गुजर रहा है। इतनी ज़्यादा तरक्की इसमें अभी ज़्यादा बहुत नहीं हो पाया। तो अभी अब तक की जो प्रामाणिकता रही है, जो अब तक रिसर्च निकल करके सामने आया, उसके आधार पर हो सकता है कि इससे बेहतर भी चीज़ निकल करके सामने आए, तो इसका ये खंडन भी हो जाए हम लोग का। तो इसमें भी दे रहा है कुछ परमाणु पर आधारित सिद्धांत की मदद से, ठीक है ना, फिजिकल फॉर्मेशन पर इसके एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार का एक हमारा यूनिवर्सल जो थ्योरीज़ है, वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना। इसको हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंगली ऐसा माना जा गया है कि जो पृथ्वी का जो हमारा क्रस्ट होता है, द क्रस्ट, है ना, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ बिन फॉर्म्ड आउट ऑफ द 7 मेजर एंड द सम माइनर प्लेट्स। उनका ऐसा मानना था कि 7 जो हमारे बड़े और छोटे जो प्लेट्स हमारे हैं, जो इस मैप में तुमको दिखा भी रहा है, पेज नंबर इसमें है तुम्हारा 7 में, पेज नंबर 7 में तुम लोग देख लेना। 7 नंबर पेज में ये दिए हुए, यहीं पर है फिगर 2.2, है ना, वर्ल्ड का जो प्लेट मार्जिन्स हमारा है, ऐसा उसके प्लेट्स की जो मोशंस के बारे में हमारे इसमें दिखाने का प्रयास यहाँ पर भी किए हुए हैं, जिसमें कन्वर्जेंट बाउंड्री है ना, जिसको अभिसारी भी हम लोग कहते हैं, और डाइवर्जेंट भी है और ट्रांसफॉर्म भी है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट मोमेंट में हमारा इसका जिक्र किया गया है। तो देखो, इसमें कह क्या रहा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ आ जाइए। इसके फॉर्मेशंस में ये कैसे हमारा फॉर्म हुआ, इसके फॉर्म के जो हमारे फैक्टर्स हैं, इसमें दे रहा है कि द मोमेंट ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन द बिल्डिंग अप ऑफ द स्टेज विद इन द प्लेट्स एंड दैट कंटिनेंटल रॉक्स एबव लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक इंसिडेंट एक्टिविटी। ये कह रहा है कि प्लेट्स जो होते हैं मूव कर रहे होते हैं अंदर में, ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय जो दबाव पड़ता है हमारा, वही चेंजेस होता है, जिसमें इसमें फोल्डिंग वॉलन कहते हैं हम लोग। ये स्पाइरल बेस पर हमारा होता है। इसको फॉल्टिंग को हिंदी में भ्रंशीकरण भी कहते हैं। और वॉल्केनिक एक्टिविटी तो तुम्हें पता ही है, ज्वालामुखी जो हमारी क्रियाएं होती है। और ऐसा अब तक जो अर्थक्वेक का भी कंसेप्ट आया है कि नीचे की जो मोमेंट में जो टेक्टोनिक प्लेट मोमेंट हमारी होती है, ये आपस में कोलाइड करता है, तो जो उसमें कंपन पैदा होती है वही अर्थक्वेक होता है। और उसी के बाद में जो वॉल्केनिक इंसिडेंट होती है, तो बाद में तुम्हारा अग्नेयस रॉक, फिर वही सेंडिमेशन, वही तुम्हारा मेटामॉर्फिज्म, तमाम प्रकार के ऐसे रॉक पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं। फिर उसका वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, और जो हमारे डिपोजिशंस होते हैं, जिसके बेस पर हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है और टाइप ऑफ सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक्टिविटी गतिविधियां हमारी हैं, जिसमें आमतौर पर प्लेटों की गति 3 वर्गों में विभाजित की गई है, जिसमें एक दूसरे के आसपास में समीप आती है, उससे हम लोग ये कन्वर्जिंग बोलते हैं, कन्वर्जेंट ये वाला जो नज़दीक आते हैं। जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, जिसको हम लोग ये डाइवर्जेंट बोलते हैं, दूर हो जाते हैं उसे डाइवर्जेंट बोलते हैं। और जब 2 प्लेट एक दूसरे के समीप आते हैं और आपस में टकरा करके टूट सकने की भी एक संभावना होती है, या प्लेट
फिसल कर एक दूसरे के नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसको रूपांतरण परिसीमा कहा जाता है, यानी कि तुम्हारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, ये उसमें बदलाव भी देखने को तुमको मिलता है, ठीक है। और भारत की वर्तमान जो ये स्थलाकृति है जो प्रेजेंट में भी तुम्हारे दिखाई दे रही है, इस तरह की गतियों से प्रभावित हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा साइंटिफिकल रिसर्च है। इसके बाद में नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पर जिक्र कर रहा है कि भारत के जो प्राचीनतम भूभाग के बारे में, द ओल्डेस्ट लैंड मासेस द पेनिसुलर पार्ट वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अब देखो इसमें गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का जिक्र किया गया है। तो इससे टेक्नोटॉनिक प्लेट मोमेंट का जो हमारा कंसेप्ट ऊपर में जो दिए हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। देखो ये हमारा यहाँ इंडिया हो गया, और इस गोंडवानाज पार्ट में, जो गोंडवानाज का मतलब जो नीचे का पार्ट हमारा साउथर्न पार्ट हो गया। इसको ना होगा तो तुम ऐसे यहाँ पर ड्रॉ मैं करके दिखा देता हूँ, तो ऐसा ये ऐसे समझो। इसके नीचे का जो पार्ट हमारा मेजर तौर पर होगा, साउथ की तरफ जो होगा हमारा गोंडवानाज भूमि है, और जो नदर्न पार्ट हमारा है ये अंगाराज लैंड के नाम से जाना जाता है। तो तुम यहाँ देखोगे कि जो जो मैंने लैंड ड्रॉ किया उसके नीचे में देखोगे तो इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया तथा साउथ अमेरिका हो गया। ये क्षेत्र हमारे शामिल हैं। जो साथ हमारे ऊपर में दिख रहे हैं प्लेट्स, उस प्लेट्स में जो नीचे का हमारा साउथर्न पार्ट होगा हमारा, इसको हम लोग गोंडवानाज भूमि कहते हैं। ये काफ़ी पुराना और प्राचीन है हमारा, है ना। और इसके ऊपर का जो हमारा क्षेत्र है उसको हम लोग ना अंगाराज लैंड भी कहते हैं। अंगाराज और गोंडवाना का हमारा जिक्र इसमें किए हुए। गोंडवाना लैंड का तुम्हारा यहाँ पर दिए हुए भी है कि गोंडवाना लैंड को, इट इज़ द साउथर्न पार्ट ऑफ द एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट, है ना, पेंजिया, ठीक है, विथ अंगारा इन द नदर्न पार्ट। ये उससे जुड़ा हुआ पार्ट है जो अंगारा भूमि से कही जाती है। उसके जो नीचे का जो पेंजिया का दक्षिणतम भाग हमारा माना जाता है ऐसा, जो गोंडवानाज भूमि है। और इसी गोंड और गोंडवाना के नाम पर इसको इसी गोंड का भूमि पर जो प्राचीनतम निवासी थे ना हमारी, जो गोंड ट्राइब भी मानी जाती है। और जो हमारे देश का नाम गोंडवाना लैंड है इसी प्राचीनतम भूमि के नाम पर भी रखा गया है, क्योंकि गोंडवानाज भूमि है और गोंड जनजाति है। और इसको भी हम लोग गोंड भूमि के तौर पर जानते हैं भारत को। भारत ही नहीं, जो काले लोगों का समूह जो है ना, नीचे में देखोगे जितना इसमें क्या कहते हैं तुम्हारा ये दक्षिण अफ्रीका का मेजर फैक्टर देख सकते हो, दक्षिण अमेरिका भी, सब तो ये काले लोग ही हमारे होते हैं, है ना। भारत, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा कट के आगे चला गया है, ये है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया, है ना, यूरेशियन प्लेट में जो ये मोमेंट तुमको दिखाने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है, ठीक है ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इस पर भी हम लोग जिक्र करेंगे। तो ये दे रहा है कि गोंडवाना भूमि से अलग होने के पश्चात उत्तर दिशा की तरफ बढ़ने लगा ये भूमि की तरफ से यूरेशियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो ऑस्ट्रेलिया वाला अलग होकर निकल के सामने आया था। इस मोमेंट को भी दिखाने का प्रयास इसमें किया गया है। और ये जो है प्लेट अपने से अधिक बड़ा, जो यूरेशियन प्लेट ऊपर का जो देखो प्लेट जो है ये, इसको यूरेशियन प्लेट तुम्हारे बुक में काफ़ी साफ दिया होगा, यूरेशियन प्लेट। तो इससे ये दोनों टकराया और उसके बीच में एक हमारा ऐसा कंसेप्ट साइंटिस्ट का माना गया है, उसके बीच में ना एक टेथिस सागर था, है ना, टेथिस ओशियन था हमारा। ये भारत का हो गया तुम्हारा पार्ट, ये इस रीजन में टेथिस ओशियन यहीं पर, है ना, ये ऐसा काफ़ी कोल्ड था ऐसा करके हमारा। तो इसमें हुआ क्या कि जब टेथिस ओशियन, टेथिस जो हमारा ओशियन जो बीच में था, और ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो था हमारा यूरेशियन प्लेट से जब हमारा कोलाइड किया, है ना, तो एक फोल्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया हमारा, जिससे हमारा हिमालय का फॉर्मेशन होता है। और ये जो हिमालय रीजन्स है हमारे, इसको हम लोग ना फोल्ड माउंटेन के तौर पर जानते हैं, जिसको हम लोग वलित भी कहेंगे हम लोग। यहाँ पर तुम लोगों ने पढ़ा था फॉल्टिंग एंड ये वॉल्केनिक, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो ये जो फॉल्टिंग एक्टिविटी थी हमारी ना ये, और तुम्हारा एक नंबर में आता भी है कि ये जो हमारा हिमालय है ये फोल्ड माउंटेन है कि फॉल्ट माउंटेन है। ये क्लास 6-7 में भी तुम लोग पढ़ चुके हो, फोल्ड क्या होता है, फॉल्ट क्या होता है, ठीक है।
फोल्ड को हम लोग वलय कहते हैं और फॉल्ट को हम लोग भ्रंशीकरण टूटना फूटना कहते हैं। तो जो फोल्डिंग फैक्टर्स हमारा होता है वो उसको हम लोग एक नेसेंट भी मानते हैं। इस तरीके से दे रहा है कि वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया के पर्वत श्रृंखला के तौर पर विकसित की गई है और टेथिस के हिमालय के रूप ऊपर उठने और प्रायद्वीपीय पठार के किनारे नीचे धंसने के फलस्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी। उसमें तुम लोग हिमालय रीजन्स में जब हम माउंटेन रीजन को पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि कैसे हमारा हमारा द्वार वैली बनता है, दून वैली बनता है ना, जो चेंजेस हमारे दिखाई देते हैं। और वहाँ से बर्फीली क्षेत्रों में चूँकि टेथिस ओशियन का कंसेप्ट हमारा ऐसा माना जाता है कि काफ़ी कोल्ड था और वही आइस के तौर पर तुम्हारा हिमालय रीजन पर तुमको देखने को मिलता है, जिस बर्फ़ को गलने के बाद में वहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं। तो इसमें दे भी रहा है तुम्हारा कि प्रायद्वीपीय पठारों से बनने वाली सल्तनत जो होती ये नदियाँ जो होती है हमारी वो अवसादी निक्षेपों को आगे धीरे धीरे भर दिया गया है और जो हमारे एलुवियल हमारे निक्षेप थे वो समतल भूभाग के उत्तरी मैदान भागों में विकसित हो गया है। तो इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमारा है कि इस हिमालयन रीजन से जो नदियाँ निकलती है ना, ये सालों भर पानी से भरी रहती है, ठीक है ना। इसको सदा निरा पेंडियल हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट दे रहा है तुम्हारा कि द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस जियोग्राफिकली द पेनिसुलर प्लेट्यूस, है ना, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भूभाग, है ना, हिमालयन रीजन, desert, ancient land masses of the earth's surface. It was supposed to be one of the most stable land blocks, the Himalayan and the northern plains. जस्ट उसके नीचे आओगे यहाँ इस फिगर में भी तुम देख सकते हो, है ना। और एक बड़ा फिगर तुम्हारा आगे में भी बना करके दिखाए हुए हैं, पेज नंबर 10 में देख लेना तुम लोग, ठीक है ना। उसमें सारे फिजियोग्राफिकल जो हमारे डिफरेंसेस डिविजन्स है उसको दिखाने का प्रयास हमारा किया गया है। फ्रॉम द व्यू ऑफ द पॉइंट ऑफ द जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन्स फ्रॉम द अनस्टेबल जोन, इसका स्थिरता माना गया है, इसीलिए इसको हम लोग फॉल्ट माउंटेन में यंग माउंटेन भी इसको कहा जाता है। ये एक नंबर में तुम्हारा प्राय आते रहता है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयन रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद द हाई पीक्स एंड डीप वैलीज एंड द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड इज अलुवियल डिपॉजिट। अलुवियल डिपॉजिट वही हमारा हुआ जो जलोढ़ जो मट्टी का हमारा निक्षेप होता है ना, डिपोजिशंस हमारे होते हैं। चूँकि बर्फीली में ये चोटियों से जो नदियाँ आती हैं मैदानी क्षेत्रों में, तो अपने साथ में ना ये अलुवियल का एक हमारा डिपोजिशंस यानी कि तुम्हारा जलोढ़ मिट्टी का एक निक्षेप लेकर के आती है और फ्लड के समय में मैदानी क्षेत्रों में उस डिपोजिशंस को ना स्प्रेड करके आगे नदियाँ निकल जाती है, जो उपजाऊ भूमि के तौर पर हमारे जितने नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, इस तरीके के क्षेत्र में तुम्हारे जो रिलीफ है, इट मीन्स दैट कि जो बड़े मैदानी क्षेत्र हमारे हैं इसमें पढ़ोगे तुम लोग फिजियोग्राफिकल डिवीजन में द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, बड़ा और विस्तृत हमारा उत्तर भारत का मैदान, उसको बनाने में ये हिमालयन क्षेत्र से आने वाली नदियों का एक बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर ये हुआ। तो फिर इसके बाद में देख रहा है द पेनिसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ द अग्नेस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स विथ जेंटली राइजिंग हिल्स एंड द वाइड वैलीज। इसके बाद नीचे में साउथर्न पार्ट में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे पेनिसुलस जो हमारे प्लेट्यू रीजन्स का फॉर्मेशन हुआ, तो वहाँ पर जो प्राइमरी रॉक पार्टिकल हमारे होते हैं अग्नेस हमारा होता है या क्रांतरित या रूपांतरित जो हमारे मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं उसके, और उसी रॉक पार्टिकल्स के जो हमारे ये फॉल्टी ये हमारा इरोजन होता है, डिपोजिशंस होते हैं या विदरिंग होती है, उसी के बेस पर उसका कलर, पेस्चर, टेक्स्ट सब कुछ हमारा चेंज हो जाता है और उसकी वो हमारी प्रकृति बन जाती है। तो इसमें जो अगला नेक्स्ट जो पार्ट हमारा है, यह अभी मैंने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन पार्ट को मैंने इस वीडियो लेक्चर में शामिल किया है। इस पर 3 तुम्हारा बनेगा, है ना, वीडियो धीरे धीरे करके, क्योंकि थोड़ा सा 9 क्लास का स्टैंडर्ड को देख करके ना अचानक से इसको लंबे समय से मैं देखता हूँ कि लंबा वीडियो बना देने से इसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि आप फिर से अगेन एक बार इस चीज़ को देखें, समझें, और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो बात कीजिए। ज्योग्राफी में बहुत सारा ऐसा है साइंटिफिकल अप्रोच के बेस पर हमारी आधारित होती है,
और ये हिस्ट्री वगैरह से थोड़ा सा अलग है, वो कहानी के आधार पर नहीं है, ये साइंटिफिक अप्रोच पर आधारित है। तो साइंटिफिकल चीज़ों को ना बार बार सीखने की ज़रूरत हमारी पड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट तुम्हारा एक हमारा यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा है कि इस तरीके के जो हमारे वोल्केनिक इंसिडेंट होती है, चाहे हमारी फॉल्टिंग, वेदरिंग, डिपोजिशंस, है ना, इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हमारी होती है उसके आधार पर हमारे ऊपरी सतहों पर भी ना हमारा मोमेंट या जो चेंजेस देखने को मिलता है। और ये तमाम प्रकार के चेंजेस हमारे परिलक्षित होते हैं फिजिकल फीचर्स के तौर पर। तो यहाँ मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के तौर पर दिखा रहा है भारत के संदर्भ में द हिमालयन माउंटेन्स। पेज नंबर 10 का आप मैप देख लेना, है ना। हिमालयन माउंटेन्स पहला हो गया, दूसरा हो गया नदर्न प्लेन्स, जस्ट उसके नीचे मैदानी क्षेत्रों में ये हिमालयन क्षेत्र से आने वाली जो पेंडियल रिवर है वो अपने साथ में जो अलुवियल डिपोजिशंस लेकर के आती है, तो यहाँ पर एक बड़े मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ, जो काफ़ी उपजाऊ होती है। उसके जस्ट नीचे में तुम्हारा पेनिसुलर प्लेट्यू रीजन्स है, जहाँ पर डेक्कन प्लेट्यूज, मालवाज एंड तमाम प्रकार के ऐसे हमारे फिजियोग्राफिकल चीज़ें देखने को तुमको मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट है द इंडियन डेजर्ट, ये राजस्थान का। फिर इसके बाद में तुम्हारा द कोस्टल प्लेन्स, है ना, ये कोस्टल प्लेन में तुम्हारा हो जाएगा तटवर्ती क्षेत्रों का, जिसमें मालाबार हो गया। मालाबार जो कंप्लीट रीजन है वहाँ से तुम्हारा गुजरात से केरला तक, तो नीचे का पार्ट हमारा मालाबार रीजन बोला जाता है। फिर उसके ऊपर जाओगे तो कन्नड़ बोला जाता है। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र रीजन में इसको कोकन के नाम से जाना जाता है। और जो ईस्ट कोस्टल रीजन है इसको हम लोग कोरोमंडल कोस्टल रीजन कहते हैं। ये काफ़ी फ्लैट है और पूरी कंप्लीट जो हमारा कोस्टल रीजन है उसको हम लोग एक ही नाम से जानते हैं, कोरोमंडल कोस्टल रीजन के नाम पर। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन पूछता है वेस्ट कोस्टल रीजन का नाम क्या है और ईस्ट कोस्टल रीजन का नाम क्या है। तो मेजर तौर पर पूछेगा तो वेस्ट कोस्टल रीजन का हमारा मालाबार हो जाएगा, और जब ईस्ट कोस्टल रीजन के बारे में कहेगा तो तुम्हारा कोरोमंडल कोस्टल रीजन के नाम से हमारा जाना जाता है। ऐसे इसका डिविजन्स कोकन एंड कन्नड़ में भी हमारा दिखाए हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है तुम्हारा आइलैंड्स, जो ये कोरल्स और प्रवाल भित्तियों के आधार मदद से हमारा बना है। तो ये जो 6 फिजियोग्राफिकल डिविजन्स हमारे दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि डिटेल्स में जो चैप्टर ये अगला नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का बनेगा उसमें मैं हिमालयन माउंटेन को और नदर्न प्लेन, ये काफ़ी डिटेल्स में है, तो मैं इसको एक वीडियो में मर्ज करूँगा। और नीचे का जो तुम्हारा 4 जो है फिजियोग्राफिकल डिवीजन, द पेनिसुलर प्लेट्यू एंड द इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स, और इसके बाद में लास्ट में तुम्हारा ये भारत के मैदानी क्षेत्रों का एक हमारा एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए है कि किस प्रकार से ये विभिन्न विविधताओं से भरे हुए हमारे आम जनजीवन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है और वर्ल्ड में इसकी क्या स्थिति है, वो एक कंक्लूजन हमारा है। तो वो भी उसके साथ में मैं इसको मर्ज कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में बाबू इतना ही, है ना। इसको आप सुनिए, देखिए, समझिए, और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर एक बार हमसे बात करिए। और जब नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा उसमें नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा उसमें 2 पार्ट हमारा फिजियोग्राफिकल डिविजन्स का हमारा है, द हिमालयन माउंटेन्स एंड द नदर्न प्लेन्स, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक वीडियो में तुम्हारा नीचे का चार्ट छोटा छोटा है, चूँकि उसकी जो फिजिकल फीचर्स की जो एनालिसिस है बहुत ब्रीफिंग इस बुक से ही नहीं, प्राय उसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस भी तुम देखोगे रेस्पेक्टिव देन हिमालयन एंड जो द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, उससे थोड़ा कम ही है। प्लेट्यू रीजन्स तो इसके इक्विवेलेंट में ही होगा, पेनिसुलर प्लेट्यू जो हमारा होगा, लेकिन उसको मैंने इसकी 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ कि तुम्हें जानने और समझने में सुविधा और सहूलियत होगी। ऐसे ये क्लियर तो हो ही गया है। पेज नंबर 10 में जो तुम्हारा मैप दिए हुए है उस पेज की अच्छे से एनालिसिस करोगे मैप का तो तुम्हें क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये क्लास 6 से ही तुम लगातार पढ़ते चले आ रहे हो। 6 में पढ़े, 7 में पढ़े, 8 में पढ़े, अब 9 में तुमको एडवांस स्टडी करनी पड़ रही है। और इसको मैंने 2 क्लासेज में काफ़ी अच्छे से ना छोटी छोटी चीज़ों को ना विजिट कराने का मैंने प्रयास किया है। और जो अच्छे बच्चे हैं, बार बार मैं अच्छे बच्चे की इसलिए बोलता हूँ कि वो उनकी कार्य करने की क्षमता और तरीके अलग ढंग का हमारा होता है, तो वो मेहनत करेंगे तो स्वाभाविक है कि सीखेंगे। जो एवरेज स्टूडेंट है, परफॉर्मर है, उनको मैं कहता हूँ जोड़ लगाइए, 1 बार समझिए, 2 बार समझिए, 3 बार समझिए, दिक्कत होती है बार बार हमसे बात कीजिए, है ना, ऐसा करके। चलो, तो इस वीडियो को देखो तुम लोग, और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बात करिए, ठीक है ना बाबू। चलो, ओके।